हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फेज रूल के अंतर्गत Sc2 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दो फेजेस, एक फेज सॉलिड और दूसरी फेज गैस अवस्था में होगी। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसे सिस्टम के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम ऐसे सिस्टम को एक एग्जाम्पल, जिसमें कि एक कॉपर सल्फेट होगा एंड वाटर होगा, वाटर वेपर्स होगी, ऐसे सिस्टम को समझेंगे एग्जाम्पल द्वारा। इसमें जो वाटर वेपर है वो वाटर जो है वेपर फॉर्म में होती है और कॉपर सल्फेट क्रिस्टलोहाइड्रेट फॉर्म्स में होता है, और ये दोनों आपस में साम्य अवस्था में रहते हैं। ऐसा सिस्टम टू कंपोनेंट सिस्टम है, और इसमें देखते हैं अलग अलग कंडीशंस में सिस्टम क्या है। कॉपर जो है सिस्टम, जो इसमें 4 सॉलिड फेजेस होगी और जो वाटर है वो वेपर फेज में होगा। और इसके सिस्टम की जो कंपोजिशन की जो अवस्थाएं हैं उसको हम दो कॉन्स्टिट्यूट्स, एक कॉपर सल्फेट और दूसरा वाटर द्वारा समझा सकते हैं। इसमें देखते हैं इस तरह से 6 फेजेस पॉसिबल होगी। और फर्स्ट इज द सॉलिड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसमें जो कंपोजिशन होगा वो एक कॉपर सल्फेट का होगा एंड 5 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर उपस्थित होंगे। सेकेंड फेज होगी सॉलिड कॉपर सल्फेट, जिसमें ट्राईहाइड्रेट होगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। कंपोजिशन इसको हम समझा सकते हैं इस कंपोजिशन से, कॉपर सल्फेट प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल द्वारा। एंड थर्ड फेज इज सॉलिड कॉपर सल्फेट एंड मोनो वाटर हाइड्रेट या मोनो वाटर मॉलिक्यूल होगा। H2 एक वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित होगा, तो इसको इस कंपोजिशन द्वारा कॉपर सल्फेट प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर द्वारा इसको समझा सकते हैं। एंड फोर्थ फेज होगी एनहाइड्रस सॉलिड कॉपर सल्फेट, जिसमें केवल कॉपर सल्फेट होगा और इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। एंड सिक्स्थ फेज होगी वाटर वेपर, जो कि जिसमें कि केवल क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित होगा और क्या होगा, कॉपर सल्फेट उपस्थित नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि पेंटाहाइड्रेट जो उसका कॉपर सल्फेट की वो है, एक फेज है, और जो लोअर हाइड्रेट है ये जो क्या करते हैं, डिसोसिएट होकर स्टेप बाय प्रोसेस को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। फर्स्ट जो है, ये जो निशान है ये इक्विलिब्रियम का है। कॉपर सल्फेट 5H2O एंड इक्विलिब्रियम with the copper sulfate lower hydrate is the 3H2O and plus 2H2O। इस तरह से इसको हम इक्विलिब्रियम में रहता है। ये जो निशान है वो साम्यावस्था का है, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ K1 है। यहाँ K1 का मान जो है, अगर हम प्रेशर में देखें, प्रेशर है 45.4 मिलीमीटर एट द मर्क्यूरी लेवल। ओके, एंड कॉपर सल्फेट का जो ये 0.3H2O है, ये अगेन डिसोसिएट होता है या इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसके साथ लोअर हाइड्रेट के साथ में साम्यावस्था में रहेगा। कॉपर सल्फेट 0.3H2O which are equilibrium with the copper sulfate and H2O and plus 2H2O। यहाँ जो इक्विलिब्रियम अवस्था में जो रेट कांस्टेंट है which is known as the K2, and K2 is equal to the 30.9 millimeter। and again this copper sulfate H2O is equilibrium with the anhydrous copper sulfate plus H2O। H2O के साथ में रहेगा, इट इज रॉन्ग, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा यहाँ। एंड ये जो यहाँ जो साम्यावस्था में है, यहाँ ये इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K3 है। यहाँ K3 का मान जो है 4.5 मिलीमीटर है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का जो पेंटाहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है वो लोअर हाइड्रेट के साथ साम्यावस्था में, और 0.3H2 के साथ में 0.3H2 जो है 0.2H2 के साथ में, एंड जो 3H2 जो है मोनो मतलब वो हाइड्रो मॉलिक्यूल के साथ में, और ये जो H2O है वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ साम्यावस्था में रहता है। इसके 3 अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मिलते हैं। इनकी वैल्यूज को हम आगे फेज डायग्राम द्वारा समझेंगे। अब हम देखते हैं कि अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन। हम मास एक्शन के बारे में द्रव्य समानुपाती का नियम, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि K1 जो है, K1 इज द
equilibrium constant of the pentahydrate is equilibrium with the 13H2O and plus 2H2O. K1 is equal to pressure of the trihydrate and multiply and pressure square of the water molecule upon pressure of the pentahydrate. इसको हम इस तरह से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। और जो वेपर प्रेशर है सॉलिड का है वो हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं P square H2 is equal to K1 pressure of pentahydrate upon pressure of trihydrate is equal to constant। ये दोनों सॉलिड है, इसके हम इसको प्रेशर को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। यहाँ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं P square H2O की जगह हम लिख सकते हैं PH2O स्क्वायर की जगह हम इसको लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज द स्क्वायर कांस्टेंट और वी कैन राइट इक्वल टू द PH2 इक्वल टू कांस्टेंट। आप देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का और वाटर सिस्टम, जो कॉपर सल्फेट प्लस H2O सिस्टम का जो बिहेवियर है उसको हम जो फेज डायग्राम द्वारा दो विधियों द्वारा समझा सकते हैं। फर्स्ट जो है प्रेशर कंपोजिशन फेज डायग्राम एंड सेकंड इज द प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम। यानी फर्स्ट कंडीशन में हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे फेज डायग्राम का कॉपर सल्फेट वाटर सिस्टम के लिए वो होगा प्रेशर और कंपोजिशन के बीच में फेज डायग्राम। दूसरा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में फेज डायग्राम होगा। पहला फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेशर कंपोजिशन फेज डायग्राम। ये जो प्रेशर कंपोजिशन फेज डायग्राम है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ फेज डायग्राम को। इसमें जो है वेपर प्रेशर ऑफ क्रिस्टलोहाइड्रेट ऑफ द कॉपर सल्फेट ऑन कंपोजिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इज गिवन इन द फिगर। ये देखिए आप इस फिगर 11 को, इसमें हमने प्रेशर और कंपोजिशन इसके बीच में ग्राफ को प्लॉट किया है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब डिपेंडेंस ऑफ वेपर प्रेशर क्रिस्टलोहाइड्रेट ऑफ कॉपर सल्फेट ऑन कंपोजिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने यहाँ क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, अप्रोक्सीमेट क्या रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज शोन इन दी फिगर 11। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ टेम्परेचर जो है क्या रखा हमने, कांस्टेंट रखा है, इसलिए फेज रूल इक्वेशन यहाँ क्या फॉलो करेंगे हम, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, यानी कंडेंस्ड फेज रूल इक्वेशंस को हम यहाँ फॉलो करेंगे। अब नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेज डायग्राम, इस तरह से इस फेज डायग्राम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए पॉइंट O रिप्रेजेंट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच इज एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, ये करीबन बहुत लो, सबसे कम लो प्रेशर पर ये जो पॉइंट O है, और इस प्रेशर पर कॉपर सल्फेट एंड वाटर यहाँ क्या है, वेपर फॉर्म में है। इसमें आपस में इस लो प्रेशर पर कॉपर सल्फेट एंड वाटर क्या है, आपस में कोई रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए यहाँ जो है दोनों फेजेस आपस में एग्जिस्ट करती है। इस कौन सी, सॉलिड कॉपर सल्फेट एंड वाटर इज इन ए वेपर के फॉर्म में। तो जो फेजेस आपस में साम्यावस्था पे है, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान होगा F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, यानी टू कंपोनेंट सिस्टम है, फेजेस 2 है एंड प्लस 1, यानी यहाँ सिस्टम क्या होगा, यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान केवल 1 होगा। तो इसलिए वेपर जैसे ही अब हम क्या करते हैं, इसमें वेपर को इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें सिस्टम में, यानी वेपर प्रेशर क्या होगा, इसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक लाइन O से लेके A तक वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब सॉलिड जो है, पानी तो क्या है, वेपर का इसका प्रेशर बढ़ रहा है, और जो सॉलिड कॉपर सल्फेट है वो क्या है, इसमें एनहाइड्रस फॉर्म में ही रहेगा, केवल कॉपर सल्फेट के फॉर्म में ही रहेगा, जब तक कि वेपर प्रेशर क्या है 4.5 मिलीमीटर उसके तक जो मर्करी लेवल है यहाँ तक नहीं पहुंचा है। यहाँ तक तो क्या है, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में है। जैसे ही यहाँ प्रेशर 4.5 मिलीमीटर होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट ए जो है दिख रहा है आपको, पॉइंट ए, यहाँ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिगन्स टू द एब्जॉर्ब वाटर। यहाँ जो कॉपर सल्फेट है
वो पानी को एब्जॉर्ब शुरू करना शुरू कर देता है और चेंजिंग इनटू द मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट पॉइंट H2O में चेंज हो जाता है। यहाँ तक क्या है, पॉइंट ए पे सॉलिड कॉपर सल्फेट एंड वाटर वेपर है। जैसे ही प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है और यहाँ 4.5 मिलीमीटर पर जो सॉलिड जो कॉपर सल्फेट है वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके चेंज हो जाता है कॉपर सल्फेट पॉइंट H2O में, यानी मोनोहाइड्रेट फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसलिए यहाँ ये ए बी है जो क्या है, यहाँ 3 फेजेस आपस में यहाँ साम्य अवस्था पे है। कौन कौन सी फेजेस है, सॉलिड कॉपर सल्फेट है और सॉलिड जो है कॉपर सल्फेट पॉइंट H2O मोनोहाइड्रेट है और वाटर वेपर है। यहाँ 3 फेजेस आपस में को एग्जिस्ट करती है, इसलिए यहाँ सिस्टम क्या होगा है, इस ए और बी लाइन पे F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, यानी 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस लाइन पर सिस्टम क्या है, इनवेरिएंट या नॉन वेरिएंट होगा, या डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 0 होगा। एंड द 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, जो वाटर वेपर्स है अगर हम इसमें तभी होगा जब इसमें वाटर वेपर्स इसमें हम ऐड करते हैं। अब वाटर वेपर्स अगर हम जब तक रहेगा जब तक वाटर वेपर्स हम उसमें ऐड करते हैं, जैसे ऐड करेंगे इसमें क्या है, प्रेशर में का मान क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही इसका जो है वेपर प्रेशर का मान जो है बी पॉइंट तक कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, और इसलिए बी और सी जो है यहाँ देखिए जैसे इस वाटर पर ऐड करते हैं तो इस वापस अगेन क्या हो जाता है, इसका प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और सिस्टम क्या हो जाता है, यहाँ बी सी के साथ में क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट पॉइंट H2O एंड वाटर वेपर। तो यहाँ इसका वेपर प्रेशर इस पॉइंट बी से लेके सी तक यानी 30.9 मिलीमीटर तक अगेन इंक्रीज होता है। तो इस जगह पर जो सिस्टम है वो क्या होगा, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, यानी 2 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 1। यहाँ सिस्टम क्या है, अगेन यूनिवेरिएंट सिस्टम है, ओके। और हम देखते हैं कि अगेन अगर हम फर्दर क्या करें, वाटर वेपर अगर ऐड करें, ओके, फर्दर एडिशन ऑफ द वाटर वेपर इनटू द सिस्टम लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द प्रेशर अप टू 30.9 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब इसमें क्या है, अगेन हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, इसका स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ जो पॉइंट सी पे वहाँ कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, पॉइंट H2O बिगल्स टू चेंज इनटू द कॉपर सल्फेट पॉइंट 3H2O, यानी यहाँ कॉपर सल्फेट का जो है वो क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रेट कन्वर्ट टू द ट्राईहाइड्रेट मॉलिक्यूल, इजंट इट। इस यहाँ क्या था, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कन्वर्ट टू द मोनोहाइड्रेट एट पॉइंट ए, एट सी पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट कन्वर्ट्स इनटू द कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स CuSO4 point H2O plus absorb the 2 molecule of water and convert into the CuSO4 point 3H2O। अब इस प्रोसेस को हम क्या है, लाइन सी और डी से समझा सकते हैं, ठीक है। अगेन इस लाइन पे क्या होगा, सी और डी में 3 फेजेस उपस्थित होगी। फर्स्ट फेज कौन सी होगी, कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट, सेकेंड फेज कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट एंड थर्ड इज द वाटर वेपर, यानी यहाँ भी 3 फेजेस रहेगी। तो अगेन सिस्टम क्या होगा, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, यानी F का मान 0, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 0 होगा, सिस्टम क्या होगा, इनवेरिएंट सिस्टम होगा। अब हम देखते हैं कि अगेन वेपर प्रेशर क्या करेंगे, यहाँ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और तो मोनो और ट्राईहाइड्रेट आपस में क्या रहेंगे, इसमें साम्यावस्था में रहेंगे जब तक कि क्या है, इसका जो मोनोहाइड्रेट कंप्लीटली क्या हो जाए, ट्राईहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं हो जाए। और उसके बाद अगेन क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, डी पॉइंट के बाद क्या होगा, प्रेशर अगेन क्या होगा, बिगल्स टू राइज व्हेन वाटर वेपर्स इज एडेड, ओके। यहाँ तक क्या होगा, इस पॉइंट पे पूरा ट्राईहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा और अगेन वाटर वेपर ऐड करने पर जो कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट है उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और एक पॉइंट ई, इस पॉइंट ई पर क्या होगा, ई पॉइंट पे है और प्रेशर है जो 45.9
मिलीमीटर ऑफ मर्करी है इसका। तो इस स्टेज पे क्या होगा, अगेन जो हाइड्रेशन क्या होगा, हाइड्रेशन होगा और जो कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट है वो चेंज इनटू द कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ओके, इसको हम इस लाइन ई और एफ से शो कर सकते हैं। ए और बी में क्या है, कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट एनहाइड्रस चेंज इनटू द कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट। सी और डी लाइन में कॉपर सल्फेट जो मोनोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू द ट्राईहाइड्रेट, एंड ई एंड एफ ट्राईहाइड्रेट कॉपर सल्फेट कन्वर्ट्स इनटू द कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अगेन इस जो सिस्टम है इस लाइन में क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा क्योंकि तीन फेजेस है, कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट प्लस वाटर वेपर। सिस्टम क्या होगा, डिग्री फ्रीडम का मान 0 होगा। और एफ जो है वो क्या बताता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन कंप्लीट्स एंड वी गेट ओनली सॉलिड copper sulfate 0.5s2 pentahydrate molecule in equilibrium with the water vapor। यहाँ सिस्टम क्या होगा, अगेन इसमें दो फेजेस होगी और एफ पॉइंट पर, और सिस्टम क्या होगा, यूनिवेरिएंट होगा अलोंग द लाइन एफ एंड जी। ओके, तो इस तरह से हम इस सिस्टम को, जो कि वाटर इसका कॉपर सल्फेट वाटर सिस्टम है, इसको हम इसके प्रेशर और कंपोजिशन के फेज डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। इट इज क्लियर नाउ। अब हम जो प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।